नमस्कार, मैं प्रज्ञा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज। आज मैं उपस्थित हूँ तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया पर चर्चा के लिए। मुर्दहिया दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जिसके माध्यम से लेखक ने जीवन से जुड़े उस सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है जिसे उन्होंने स्वयं झेला। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन के बाद मुर्दहिया ऐसी पहली दलित आत्मकथा है जिसका स्वागत दलित और गैर दलित दोनों वर्ग के लेखकों ने समान रूप से किया है। मुर्दहिया में लेखक तुलसीराम ने धर्मपुर की दलित बस्ती की कथा लिखी है। हिंदू समाज के लिए जो महत्व मणिकर्णिका का है, धर्मपुर की दलित बस्ती के लिए वही महत्व मुर्दहिया का है। प्रोफेसर चौथीराम यादव मुर्दहिया के संदर्भ में लिखते हैं, बुद्ध, अंबेडकर और मार्क्स के सुचिंतित विचारों और ग्रामीण जीवन के संघर्षपूर्ण अनुभवों के रासायनिक घोल से लिखी गई इस आत्मकथा में मुर्दहिया धर्मपुर की दलित बस्ती का लोकेल भी है और वहां के लोक जीवन की प्राणधारा भी। यह आत्मकथा समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामांचल का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रिपोर्ताज भी है। इस आत्मकथा में लेखक तुलसीराम ने अपने गांव और आसपास के तमाम गांवों का इतिहास भूगोल बताते हुए उस अंचल का एक तरह से सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत किया है। मुर्दहिया केवल लेखक तुलसीराम की आत्मकथा नहीं, बल्कि धर्मपुर की दलित बस्ती के उन तमाम लोगों की भी आत्मकथा है जो अपने अंदर हजारों दुख दर्द लिए हुए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। लेखक तुलसीराम को पूरा विश्वास है कि यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। यह आत्मकथा व्यक्ति केंद्रित होने के साथ ही धर्मपुर की दलित बस्ती का लोक आख्यान भी है। प्रायः सभी दलित आत्मकथाओं में दलितों के साथ सवर्णों के दुर्व्यवहार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन मुर्दहिया आत्मकथा में एक प्रकार की तटस्थता का एहसास होता है। इस आत्मकथा में जहां सवर्णों के दुर्व्यवहार, दुत्कार और शोषण का चित्रण हुआ है, वहीं सवर्णों से मिलने वाले आत्मीयता, सद्भावना, प्यार, प्रोत्साहन और मदद का भी उल्लेख हुआ है। दूसरी ओर लेखक ने अपने परिवार में मिलने वाले उपेक्षा और तिरस्कार को भी बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया है। लेखक की एक आंख क्षतिग्रस्त है। विकलांग होने के कारण परिवार से मिलने वाली प्रताड़ना भी जाति दंश से किसी भी रूप में कम नहीं होती है। इस आत्मकथा में लेखक ने एक प्रश्न उठाया है कि आखिर ऐसी सामाजिक अवधारणा का मूल आधार क्या है जिसमें एक तरफ सवर्ण अपने जातीय अहंकारवश दलितों को अपमानित करते हैं, दूसरी ओर दूसरों से भी अपमानित होने वाला वर्ग अपने से किसी भी प्रकार कमतर व्यक्ति को अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। आत्मकथा मुर्दहिया में जातिगत व्यवस्था का जिस तरह से चित्रण है वह अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जातिगत व्यवस्था में निम्न जाति के लोगों के प्रति कैसा भाव रहा है, सामाजिक ढांचे में उन्हें किस प्रकार से दोयम दर्जे का माना जाता रहा है, उसका मार्मिक चित्रण तुलसीराम ने अपनी इस आत्मकथा में किया है। कई स्थान पर वे सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार करते हैं तो कई स्थान पर उन विद्रूपताओं का विशद वर्णन करते हैं। मुर्दहिया की भूमिका में तुलसीराम लिखते हैं, हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी।
जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन में रची बसी मुर्दहिया के उजड़ने के दुख को अभिव्यक्त किया है। उनका यह दुख बड़ा व्यापक है। इस संदर्भ में प्रोफेसर चौथीराम यादव कहते हैं, यह दुखिया दास कबीर का दुख है, जिसके कारण वह जागता है और रोता है। मुर्दहिया के उजड़ने का मतलब है वहां की स्थानीयता का, लोक जीवन की जीवंतता और मौज मस्ती का हाशिए पर चले जाना। इस आत्मकथा में लेखक तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मुर्दहिया का उजड़ना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि वह ऐसा दर्दनाक हादसा है जो भूमंडलीकरण के अंधे दौर का दुष्परिणाम है। आधुनिकता की चकाचौंध के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति आई और जिसने स्थानीयता को खत्म कर दिया। मुर्दहिया के उजड़ने से वहां के पशु पक्षी, गिद्ध, कुत्ते, सियार, खरगोश आदि विलुप्त हुए और साथ ही दलित बस्ती से मजदूरों का विस्थापन भी हुआ। इस आत्मकथा में लेखक ने जिक्र किया है कि कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी का रास्ता भी मुर्दहिया से होकर गुजरता था। इसी क्रम में वे पूर्वांचल के लोक गीतों का भी वर्णन करते हैं, जिसे कि वहां की औरतें गाती हैं। मुर्दहिया में लेखक तुलसीराम ने विस्थापन की विकराल समस्या को उठाया है। इस आत्मकथा में लेखक ने बताया है कि विस्थापित मजदूरों की चिट्ठियां पढ़ने की आवश्यकता के कारण ही उन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिल पाया था, और इसे लेखक अपने बचपन की सबसे क्रांतिकारी घटना के रूप में याद करते हैं। उस समय विस्थापित मजदूरों का अपने घर परिवार से रिश्ता कायम रखने के लिए चिट्ठियां ही एकमात्र साधन हुआ करती थीं, और विडंबना यह है कि पूरा दलित समुदाय अशिक्षा और अज्ञानता के घोर अंधकार में डूबा हुआ था और अस्पृश्यता उनके जीवन की सबसे अपमानजनक समस्या थी। दलितों की चिट्ठियां पढ़ने में सवर्ण न केवल आनाकानी करते बल्कि उन्हें अपमानित भी करते थे। इसी अपमान से छुटकारा पाने के लिए बालक तुलसीराम के हृदय में बहुत पढ़ने की इच्छा प्रबल हुई। बालक तुलसीराम न पढ़ते तो संभवतः उन्हें विरासत में प्राप्त हरवाही ही करनी पड़ती। अपनी विलक्षण प्रतिभा, उत्कट ज्ञान पिपासा और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते बालक तुलसीराम तमाम विघ्न बाधाओं से जूझते हुए प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की परीक्षाओं में अव्वल आते रहे, जबकि उन्हें न तो कोई आर्थिक सहायता मिल रही थी, न ही आरक्षण की सुविधा थी। उस वक्त ब्राह्मण टोला का एक भी लड़का हाई स्कूल पास तक नहीं कर सका था। इस आत्मकथा में लेखक तुलसीराम ने बड़ी सच्चाई से अपने जीवन अनुभव को प्रस्तुत किया है। सवर्णों एवं दलितों में भेदभाव उस समय प्रबल था, लेकिन तुलसीराम के सवर्ण अध्यापक एवं अधिकांश सवर्ण सहपाठी उनकी प्रतिभा का सम्मान करते थे एवं उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के प्रति आश्चर्य भी व्यक्त करते थे। वहीं कुछ ब्राह्मण जमींदारों को यह चिंता सताने लगी थी कि यदि दलित पढ़ने लगेंगे तो उनकी हरवाही कौन करेगा। ऐसे में उन्होंने यह दुष्प्रचार करना शुरू किया कि ज्यादा पढ़ने से बच्चे पागल हो जाते हैं। पर इन सबका तुलसीराम पर कोई खास असर न हुआ और उन्होंने आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और आगे जाकर उन्होंने पीएचडी तक का सफर पूरा किया। दलित आत्मकथाओं में वेदना और विद्रोह का स्वर काफी प्रबल होता है और विद्रोह की प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी से मिलती है। इस संदर्भ में तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया किंचित भिन्न है। आलोचक प्रोफेसर चौथीराम यादव कहते हैं, यहाँ वेदना तो भरपूर है, लेकिन आक्रोश भरा विद्रोही स्वर
बुद्ध की करुणा के संस्पर्श से शमित होकर मानवीय संवेदना का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। अतः इस अर्थ में मुर्दहिया रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा है, जिसे पढ़ते समय लेखक के बार बार रोने का एहसास होता है। मुर्दहिया में ऐसे अनेक घटना प्रसंग आए हैं जहां आक्रोश भरे प्रतिरोध की काफी गुंजाइश थी, लेकिन उन घटना प्रसंगों में लेखक का विश्वास प्रतिरोध की अपेक्षा बुद्ध की करुणा और मैत्री के संदेश पर कहीं ज्यादा है। इस आत्मकथा के कई प्रसंग इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा में जहां भी पशु पक्षियों और जानवर संबंधी वर्णन मिलते हैं, उसे पढ़कर महसूस होता है कि लेखक तुलसीराम को पशु पक्षियों के मनोविज्ञान एवं स्वभाव को परखने में महारत हासिल है। और ऐसा इसलिए भी कि तुलसीराम पशु पक्षियों को लोक जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। पशु पक्षियों के प्रति लेखक की सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि एवं अद्भुत वर्णनात्मक क्षमता का परिचय आत्मकथा में कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है। चाहे सुअर को भात देने के लिए सुअर को दौड़ाकर घेरने, बांस की कांडी में उल्टा लटकाकर ले जाने, उसे क्रूरतापूर्वक मारने और उसके चीखने चिल्लाने का दृश्य हो, अथवा मुर्दा पशुओं के खाल उतारने का कला कौशल, या फिर चूहों को बिल में से बाहर निकालने और उनको भूनने का दृश्य हो, हमें इन सारे जगहों पर लेखक की वर्णनात्मक क्षमता का कौशल देखने को मिलता है। शिष्ट साहित्य में वर्जित ये दृश्य दलितों के जीवन उत्सव के क्षण होते हैं और लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इन्हें इतने मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है कि हमें उसमें कहीं से भी बीभत्सता का एहसास नहीं होता। कांडी में उल्टा लटका कर ले जाते समय सुअर के चीखने चिल्लाने का एक व्यंग्य गर्भित रोचक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। जिस तरह उस जमाने में सवर्ण घरों की कन्याएं विवाह के बाद विदा होकर डोली में बैठकर ससुराल जाते समय रोती चिल्लाती तथा रुदन गायकी करती रहती थीं, ये सुअर भी वैसे ही मानव कंधों पर कांडी में बंधे तथा उल्टे लटके हुए रास्ते भर चिल्लाते रहते थे। इस तरह के वर्णन में हम शिष्ट साहित्य के सौंदर्य शास्त्र से भिन्न दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को समझ सकते हैं। अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में तुलसीराम ने पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन में बोले जाने वाले कई मृत प्राय शब्दों को भी पुनर्जीवित किया है। साथ ही अर्थगर्भित भाव व्यंजना मुर्दहिया की सहज भाषा की प्रमुख विशेषता है। आत्मकथा में दलित जीवन के चित्रण के जितने बिंब हैं, वे सभी सहजता के साथ एक सघन प्रभाव छोड़ते हैं। मुर्दहिया को रचते हुए लेखक तुलसीराम उन 3 दलित मजदूरों को बड़ी आत्मीयता से याद करते हैं जिनके विचारों ने उन्हें प्रभावित किया। वे 3 मजदूर हैं, सोवियत संघ में सामूहिक खेती करने वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे थे दढ़ियल जैदी चाचा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में दलित जीवन के कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़ना आदि की खुलकर अभिव्यक्ति की है और एक नई दृष्टि प्रस्तुत की है। कथ्य एवं चित्रण दोनों दृष्टि से मुर्दहिया एक अनूठी साहित्यिक कृति है। धन्यवाद।